हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में। उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक के बीच में जो भी उन्होंने हासिल किया है, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से भारत माता को दिया है, जिसके बाद उनको राष्ट्रपिता कहा गया है। आज हम बात करेंगे उनके कुछ आंदोलन के बारे में, या उनके इस कार्यकाल के दौरान भारत में क्या क्या ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है उनके बारे में, क्योंकि आपसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो गांधी जी का जन्म आपका कहां पर हुआ था? आप कहेंगे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक कोस्टल एरिया पोरबंदर में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनकी शादी हो गई थी, ध्यान से सुनना, ठीक है। इनकी आपकी शादी हुई थी 1883 में। अच्छा, इनका जन्म बच्चा 1869, अगर मैंने 1900 बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। इनकी जो शादी हुई थी, ठीक है, वो 1883 में हो गई थी। किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हुई थी। मतलब गांधी इनका सरनेम उन्होंने लिया था। कस्तूरबा इनकी पत्नी का नाम था। इनके जो राजनीतिक गुरु कहे गए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना गया है, जो इनको बेसिकली अफ्रीका से भारत लेकर आए थे, या इन्होंने प्रेरणा दी थी, ठीक है, भारत आने में। अगर थोड़ी सी मैं बात करूं यहाँ पर इनके एक तरह से कहिए गृहस्थ जीवन के बारे में, तो इनके बच्चा पहले 4 बेटे रहे हैं। क्या रहे हैं? इनके 4 बेटे रहे हैं, और एक इनकी कह सकते हैं अडोप्टेड बेटी, ठीक है, अडोप्टेड बेटी, जिसका नाम था आपका लक्ष्मी। कई बार पूछ लेते हैं लक्ष्मी। 4 बेटों में आप सबको बताया 1885 में इनके पहले बेटे का जन्म होता है, ठीक है। इनके पहले बेटे का जन्म होता है, लेकिन वो कुछ ही दिनों तक आपका क्या रहता है, वो कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है, किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका हरिलाल, ठीक है, हरिलाल इनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका जन्म जो है 1888 में होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मणिलाल, मणिलाल जिनका जन्म 1892, यस, 4 साल बाद होता है। उसके बाद रामदास बच्चा आपका, ठीक है, रामदास जिनका जन्म आपका 1897 में होता है। और इसके बाद है देवदास, यस, देवदास जो है इनका आपका सबसे छोटा बेटा, जिसका जन्म 1900 में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1900 में होता है। और अडोप्टेड इनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम जो है वो लक्ष्मी होता है। अब इनकी आगे की कार्रवाई पे चलते हैं। लगभग 24 साल की उम्र पे, यहीं पे कर लीजिए, लगभग 24 साल की एज में ये आपके अफ्रीका जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहाँ जाते हैं? ये अफ्रीका जाते हैं, और ईयर होता है आपका 1893 का। 1893 में ये अफ्रीका में एक्चुअली एक केस लड़ने जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका में एक केस लड़ने जाते हैं, एक केस लड़ने जाते हैं, या फिर सिंपल आप दूसरी भाषा में भी अगर आपका सवाल आ जाता है, तो ये जो दादा अब्दुल्ला वहां पर एक व्यापारी था ना, उसके एक तरह से कहिए कानूनी सलाहकार के रूप में वो इनको बुलाते हैं, ठीक है। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी था, जिसका केस लड़ने जाते हैं अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका बच्चा, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, जहां पर 1893 में जाते ही इनको वहां पर किस चीज का सामना करना पड़ता है? नस्ल भेद का सामना पड़ता है, कि जब इनको एक वाइट चमड़ी वाला आदमी इनको फर्स्ट एसी वाली सीट में देखता है बैठे हुए, तो वो उन पे तंज कसता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1983 में ही आप सबको पता है इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, आपका स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था। ये चीज काफी पूछी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वो आपका पीटर्सबर्ग से निकाल दिया था इनको, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से इनको निकाल दिया था। अब इसके बाद यहाँ से ना इनके कुछ अफ्रीका के अंदर ही आंदोलन शुरू होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के अंदर कई सारे इन्होंने आंदोलन किए थे, या फिर कहिए कि ये जो नस्ल भेद वाला वहां पे चल रहा था, इसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किए थे। तो वो आपसे पूछे जाते हैं, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो 1894 में ही, ठीक है, 1894 में इन्होंने नटाल, ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। एक संस्था थी, ये ध्यान रखना, एक संस्था थी नटाल इंडियन कांग्रेस की, इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। 1894 के बाद 1903 में, ठीक है, 1903 में इन्होंने एक पेपर निकाला था, ठीक है, एक पेपर निकाला था जिसका नाम था, बच्चे एक पत्रिका निकाली थी, द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन।
द इंडियन ओपिनियन। उसके बाद 1903 के बाद 1904 में, ठीक है, इन्होंने फ्योनिक्स आश्रम का जो क्या किया था, इन्होंने फ्योनिक्स आश्रम का उद्घाटन वहां पे किया था या स्थापना वहां पर की थी 1906 में। यस, 1906 में इन्होंने वहां पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था। क्या किया था? वहां पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था, वहां पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था। और एक और पूछा जाता है, 1909 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी बच्चा वहां पर, हिंद स्वराज के नाम से। किससे? हिंद स्वराज के नाम से। सारे क्वेश्चन, सारे ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब यहां से वो अफ्रीका में रहने के बाद गोपाल, कई बार वो भारत भी आते हैं उस बीच में, लेकिन 9 जनवरी, ध्यान से सुनना, 9 जनवरी 1915 को ये आपके कहाँ लौटते हैं? ये अपने भारत देश में लौट आते हैं, ठीक है, ये भारत लौट आते हैं और यहाँ पर देश की स्वतंत्रता में अब ये पूरी तरह से खुद को झोंक देते हैं। यहाँ की राजनीति, यहाँ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये अपने गुरु, राजनीतिक गुरु किसको बनाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। लेकिन इससे पहले जब ये भारत आते हैं ना, तो यहां पर इनको आते ही एक केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है कि इन्होंने अफ्रीका में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बच्चा, और अफ्रीका में इनके एम्बुलेंस सेवा में योगदान के कारण, ठीक है, इनके एम्बुलेंस सेवा में योगदान के कारण इनको केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? आप कहेंगे मैम अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों में उस टाइम पर आपका जो गवर्नर जनरल था भारत में, वो हार्डिंगे था, ठीक है, कौन था? हार्डिंगे था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे 1915 में ही। अब थोड़ा आगे पे चलेंगे, 1915 में 21 साल गुजारकर ये लगभग 45 साल के तब हो चुके थे जब ये भारत आए थे। भारत आते ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में आपका एम्बुलेंस सेवा में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद 1916 में बच्चा गांधी जी जो है वो अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1917 में। अब यहां से इनके सत्याग्रह भारत में शुरू हो जाएंगे। 1917 में सबसे पहला आंदोलन ये शुरू करते हैं जो कि बिहार के चंपारण जिले से होता है, नील की खेती के विरुद्ध में। 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू करते हैं आपका, उसी के साथ अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1917 में चंपारण, 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में ये आपका क्या करते हैं? आपका खिलाफत मूवमेंट, यानी कि जो आपका टर्की से खलीफा का जो पद अंग्रेजों द्वारा अबॉलिश किया जा रहा था, उसके खिलाफ भारत में ये खिलाफत मूवमेंट, और इसी के कारण ये अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी आपकी वापस कर देते हैं। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया था। आप सबको पता है, बिना वकील बिना दलील वाला उसको कानून कहा था। गांधी जी ने उसे काला कानून भी कहा था, ठीक है, काला कानून भी कहा था। बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा था कि आपको कुछ भी हो, हम बिना बताए, बिना वारंट के आपको कम से कम 2 साल तक जेल में रख सकते हैं अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार करते हुए पाए गए। उसके बाद 1919 मार्च, इंग्लिश है, इसका विरोध करने के लिए 13, इसी के विरोध में गिरफ्तारी कर रहे थे बिना पूछे, बिना जाने, बिना केस के। आपके 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में बच्चा आपका जनसभा होती है, जिसके ऊपर जो जनरल डायर है वो गोलियां चलवा देता है। और इसी के बाद जो है इस जलियांवाला बाग के, और इसकी एक तरह से कहिए इसकी रिपोर्ट में या इसकी बच्चा जांच करने के लिए हंटर कमीशन आता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जनरल डायर जो है वो आपका क्या करवाता है? वहां पर गोलियां चलवा देता है। जनरल डायर को उधम सिंह ने 1942 में मारा था। इसी से आहत होकर इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि जो है अपनी वो त्याग दी थी। अब 1919 में खिलाफत ज्वाइन करने के बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन इसी आंदोलन में होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को आपका एक चोरा चोरी कांड हो जाता है, जो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था उसको वो वापस कब लेते हैं। तो इसी घटना के कारण 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई थी। आपका यहां पर
आंदोलनकारियों ने, जो कि हिस्सा लेने जा रहे थे इसी असहयोग आंदोलन में, ठीक है, आपके क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी, जिससे कई सारे पुलिस वाले जो है वो जलकर राख हो गए थे। इसी के बाद गांधी जी ने लगभग 12 फरवरी को बच्चा, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को जो है वापस कर लिया था या फिर स्थगित कर दिया था इसको। आगे चलते हैं। इसी के दौरान 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। इसके बाद 1924 में क्या होता है घटना, महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के आईएनसी के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 1925 में क्या होता है बच्चा, 1925 में भारत में एक घटना होती है। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से जा रहा सरकारी खजाना जो है वो काकोरी स्टेशन पर लूट लिया जाता है, और इसमें जो साथी होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, इन्होंने इनके द्वारा लूट दिया जाता है, जिनको 1927 में फांसी दी गई थी, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चा, 1925 में जो ये काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ था, अब यूपी में इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको अब बोला जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपका पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 1927 में अब क्या हो रहा था, 1927 के दौरान भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है, जो 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश करता है, क्योंकि इस टाइम पे तो पानी का रास्ता वगैरह था, प्लेन तो होते नहीं थे बच्चा। इस कमीशन का पूरा जोरदार विरोध होता था, क्योंकि भारत के लिए आप कोई चीज बनाने जा रहे हो और उसमें भारतवासियों को ही आपने इंक्लूड नहीं किया है, तो इसी के विरोध में आपका लाला लाजपत राय और उनके साथ बहुत सारे साथी जो है वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, जिसमें लाठियां पड़ने की वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी बच्चा, निधन हो गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ये उस टाइम का पुराना आपका चित्र है। 1930 में गांधी जी अब डांडी मार्च शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से डांडी की यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है। अब यहां से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर देते हैं। यहां पे ये दोनों चीजें आपको रिलेट करनी होगी। यहां से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी आपका क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। 1930 में ही गांधी इरविन का 11 सूत्री मांग को लेकर एक पैक्ट साइन होता है, जिसमें बोला जाता है, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा था, गांधी जी को किसी तरह से आपका जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था उसमें हम क्या कर सके, बुला सके। उस टाइम पर जो लंदन का पीएम था वो था मैकडोनल्ड्स, ध्यान रखेंगे चीज। तो एक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में। आईएनसी नहीं जाते हैं, ठीक है। 1932 वाला जो होता है उसमें गांधी जी को एक तरह से मना लिया जाता है। 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी आईएनसी की तरफ से जाते हैं। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो थे भीमराव अंबेडकर। ये बहुत सवाल पूछा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन थे, वो आपके गांधी जी थे, ठीक है। लेकिन वहां पर बात नहीं बनी थी, आप सबको ये चीजें पता है, ठीक है। वहां पर गांधी जी की बात नहीं बनी थी। फिर वहां से आके एक पूना पैक्ट भी होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसमें दलितों के लिए जो आपके स्थानीय निकाय के चुनाव है, जो आपके एक तरह से कहिए चुनाव है, उनमें सीटों को लेकर वो 71 से 147 शायद कर दी जाती है। एक बार आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपकी 71 से 147 बढ़ा दी जाती है। उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है, ये सबको आपको पता है, जिसमें सांसद की सीटें निर्धारित की जाती है। 1940 में क्या होता है, इसी काल में इसमें बच्चा पाकिस्तान बनाने की मांग आती है, और जो पाकिस्तान नाम सुझाया था वो आप ध्यान रखेंगे वो चौधरी रहमत अली ने सुझाया था। 1942 में फाइनल आंदोलन होता है गांधी जी का, जो कि होता है भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर एक नारा भी आपका दिया जाता है, मुझे ये बताना नारा ये किसने दिया था, दिल्ली चलो, ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताना। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, और यहीं पर इनका एक नारा था करो या मरो का नारा दिया था इन्होंने। अब ये इनका फाइनल आंदोलन था जो कि अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए बेसिकली शुरू किया गया था। तो इसके बाद 1942 में गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। 1947 में अपने भारत को, या फिर कहिए उससे पहले 1946 में बच्चा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फिर संविधान का मसौदा तैयार किया गया था और आपका संविधान लागू हो गया था 1950 में। हालांकि उससे पहले आपका माउंटबेटन प्लान के तहत
भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आपका आज़ाद हो गया था। लेकिन इसी के ही कुछ टाइम के बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया जाता है, या सिंपल कहिए बच्चा, एक महान आत्मा का निधन हो जाता है। तो ये था पूरा गांधी युग और उनके कार्यकाल में हुए थोड़े बड़े बड़े काम उनके द्वारा, जिसकी वजह से आज मैं और आप कह सकते हैं कि हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है इस बताना जरूर। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैंने बहुत कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो में आपको सारा सारांश बताना गांधी जी के बारे में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ आपको पूरी जानकारी देने के लिए। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।